पता नहीं क्यों ये तय कर लिया गया है कि जिनसी हिरासमेंट का शिकार सिर्फ औरत ही होती है। हालांकि खवातीन के हाथों इस सलूक का शिकार होने वाले मर्दों की भी कमी नहीं। खवातीन तो मी टू कहकर दिल का बोझ हल्का कर लेती हैं, मर्द कहाँ जाएं? किसको बताएं कि इन पर क्या गुजरी है? कोई औरत अगर मर्द रक्षा ड्राइवर के साथ अगली सीट पर सिमट कर बैठ जाए तो रक्षा ड्राइवर की मजाल नहीं कि इसे हिरासमेंट कह सके। हाँ, अगर वो अपनी सीट पर जरा खुला होकर बैठने की कोशिश करे तो जाहिर बात है ये हिरासमेंट होगी। औरत मर्द से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दे तो ये मामूल की बात है। यही हरकत अगर मर्द करे तो औरत जिनसी हिरासमेंट का ऐलान कर सकती है। लिबास से लेकर गुफ्तगू तक जिनसी हिरासमेंट के तमाम कवानीन मर्दों पर ही क्यों लागू होते हैं? मर्द गिरेबान का बटन खुला छोड़ दे तो लोफर, औरत खुला गला पहन ले तो मॉडर्न। मर्द किसी औरत को चाय की पेशकश करे तो हिरासमेंट, और यही पेशकश औरत करे तो बाअखलाक। असल में मीडिया पर भी चूंकि खवातीन ही मर्दों पर इल्जाम लगाती हैं, लिहाजा ये फर्ज कर लिया गया है कि जिनसी हिरासमेंट का मतलब एक मर्द की तरफ से एक औरत पर बुरी निगाह रखना है। ये मामला अक्सर उलट होता है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट नहीं होता लिहाजा किसी का ध्यान भी नहीं जाता। हमारे यहाँ समझा जाता है कि हिरासमेंट की सूरत में औरत मुआशरती दबाव की वजह से खामोश रहती है। हालांकि मर्द इससे भी ज्यादा बुरी तरह खामोश रहने पर मजबूर होता है, क्योंकि मर्द अगर ऐसा वाकया बयान करे तो माशरती दबाव के साथ साथ उसकी अपनी हैसियत भी मशकूक हो जाती है। मैं जिनसी हिरासमेंट के खिलाफ हूँ, लेकिन इस बात के भी खिलाफ हूँ कि सारा कसूर मर्द के सर थोप दिया जाए। जिनसी हिरासमेंट की जितनी भी बारीकियां हैं वो सारी की सारी औरत को मद्देनजर रखकर तैयार की गई। गोया फैसला कर दिया गया है कि मर्द ही छेड़ेगा। अभी कुछ अर्सा पहले एक मोहतरमा ने अपने एक डॉक्टर को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने को भी जिनसी हिरासमेंट करार दे दिया था। ये तस्लीम कि औरतें जिनसी हिरासमेंट का शिकार होती हैं और इसका सद्भाव भी होना चाहिए, लेकिन जो मर्द औरतों की वजह से डिस्टर्ब होते हैं उसका भी कुछ हल सोचिए। कवानीन के मुताबिक जिनसी लिहाज से किसी को घूर कर देखना भी हिरासमेंट के जिम्मे में आता है। मखसूस तर्ज से हंसना भी जिनसी हिरासमेंट है। मुंह से किसी जानवर की आवाज निकालना भी जिनसी हिरासमेंट है। ऐसा लिबास पहनना जिससे जिनसी तरगीब मिले, ये भी जिनसी हिरासमेंट है। अब इस कानून पर चेक करके देख लें कि क्या औरतें मर्दों को नहीं घूरती। किसी गली मोहल्ले की शादी में शिरकत करके देखें कि कौन छतों पर चढ़ी दूल्हे को देख रही होती है। मखसूस तर्ज से सिर्फ मर्द हंसते हैं या औरतें? मर्द तो बहुत बेहुदा हंसते हैं, और ये जो मुंह से जानवर की आवाजें निकालने वाली बात है ये भी समझ से बालातर है। ये भी तस्लीम के छिछोरापन मर्दों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन फिर वही बात कि अगर दफ्तर का कोई ड्रेस कोड है तो इसे खवातीन पर भी तो लागू होना चाहिए। औरत अगर अपनी मर्जी से स्कर्ट पहन सकती है तो मर्द निक्कर में दफ्तर क्यों नहीं आ सकता? मर्द के लिए शरीफाना हुलिया जरूरी है तो ये शर्त औरत के लिए क्यों नहीं? हमारे यहाँ औरतों के हकूक के लिए मर्दों के खिलाफ बोलने वाले ज्यादातर मर्द खुद शिकारी होते हैं। एक बार फिर याद दिलाता चलूं कि मैं औरतों के खिलाफ नहीं, लेकिन मर्दों के भी खिलाफ नहीं। मर्दों को चाहिए कि वो मी टू मुहिम के मुकाबले में वी टू तहरीक का आगाज करें, लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस तरह खवातीन हिम्मत करके जिनसी हिरासमेंट करने वाले मर्द का नाम ले लेती हैं, हम इस तरह खवातीन का नाम नहीं ले सकेंगे, क्योंकि मुआशरे की रवायात के ऐन मुताबिक कसूर बेशक बीबी का निकले, टिंड हमारी होगी। खुद ही सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई माई का लाल किसी शादीशुदा गैर औरत का नाम लेकर कहे कि 20 साल पहले इसने मुझे जिनसी तौर पर हिरासा किया था? औरत के घर वाले उसकी हड्डियों का पाउडर बना देंगे, लेकिन यही बात अगर औरत कहे तो सैकड़ों हमदर्द पुरसा देने उन्हें खुदरों से निकल आते हैं। घर घर केबल लगी हुई है, एक तरफ दुनिया जहान की फिल्में चल रही हैं, शोज चल रहे हैं जिसमें मोहब्बत, इश्क, प्यार और इजहार की बातें हो रही हैं। कहके लगाते हुए औरत को फांसने की तरकीबें बताई जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये रवैया कि किसी कोलीग औरत से मुस्कुराकर बात करना भी जिनसी हिरासमेंट है। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर कोई औरत किसी मर्द पर जिनसी हिरासमेंट का इल्जाम लगाए तो बारे सबूत किस पर होगा? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई मुझसे कहे कि आपके पास घर में F-16 तैयारा भी मौजूद है। जाहिर बात है मैं इनकार करूंगा। इसके बाद बारे सबूत मुझ पर नहीं, उस पर है कि वो साबित करे कि मेरे घर में F-16 मौजूद है। किसी चीज से इनकार ही बारे सबूत मुखालिफ पार्टी पर डाल देता है। मुजरिम जब कहता है कि कत्ल मैंने नहीं किया तो फिर इस्तगासा इसे मुजरिम साबित करता है। हमारे यहाँ ये ट्रेंड परवरिश पा रहा है कि औरत जो कहती है सच कहती है और मर्द जो कहता है बकवास करता है। औरत अगर कहे कि मर्द ने मुझे छेड़ा है तो इस पर फौरन नोटिस लेना चाहिए, लेकिन अगर मर्द कहे कि मेरी कोलीग ने मुझे शरारतन आंख मारी है तो इस पर सबका एक ही जुमला होगा, तेरी तो लॉटरी लग गई।
तो बताइए इसके बाद कोई कहां केस लेकर जाए। अपने ऊपर होने वाली जिनसी ज्यादती पर बिल्कुल भी खामोश नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर हमसे किसी की हक तलफी हुई है, किसी की दिल आजारी हुई है, किसी से ज्यादती हुई है, तो इसका भी बरमला इजहार होना चाहिए। अचानक से मासूम बनकर किसी की जिंदगी में जहर घोल देना और मी टू को हौसले की अलामत करार दे देना सोशल मीडिया पर तो चल सकता है, अमली जिंदगी में नहीं। अगर किसी खातून के लिए गैर मर्द से हाथ मिलाना और गले मिलना मामूल की बात हो सकती है, तो हो सकता है मर्द के लिए इससे थोड़ा आगे बढ़ जाना भी मामूल की बात हो। जब पहला दूसरा गियर लगा ही दिया है तो फिर तीसरे चौथे का शिकवा कैसा। सीधी सी बात है, जहां औरत की मर्जी हो वो मोहब्बत कहलाती है, और जहां मर्द की मर्जी हो वो जिनसी हिरासत। जिस तरह मोहब्बत का इजहार करने में मर्द की पहल जरूरी है, इसी तरह इल्जाम लगाने में लेडीज फर्स्ट का असूल जरूरी है। मर्द ऐसा इल्जाम लगाए तो बहुत बंगा लगता है। नागवारे खातिर ना गुजरे तो उन मर्दों को भी सामने लाने का हौसला दीजिए जो औरतों की वजह से तबाह बर्बाद हो गए, जो सिर्फ जिनसी हिरासमेंट का ही नहीं हार्ट अटैक का भी शिकार हुए। दरअसल हम ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं कि कोई भी मर्द शरीफ हो सकता है। हुजूर ऐसे मर्द भरे पड़े हैं जिनमें शराफत कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन वो खामोश रहते हैं और बस कालम लिखकर खामोशी से अपना टाइम पास कर लेते हैं।